मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी मोहित, 3-4 टर्म्स जिनकी अहमियत बजट में हमेशा बहुत ज्यादा होती है। एक तो हम देखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट नंबर क्या हुए हैं, हमें गवर्नमेंट की बोरोइंग देखने के बारे में सुनने को आता है, जिसके बारे में सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स बात करते हैं। हमें फिस्कल डेफिसिट एक टर्म सुनाई देता है बार बार, और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 4 नंबर्स मैंने आज सुबह से कम 1000-2000 बार सुने होंगे। मुझे बेसिक समझ है इनकी, लेकिन ये नंबर्स क्यों अहमियत रखते हैं बजट में और हमारी जिंदगी पे, इसको आप अगर एकदम सिंपल भाषा में और शॉर्ट में समझा सके। जी बिल्कुल। एक बार आप टर्म सारे वापस बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट बोरोइंग नंबर्स। गवर्नमेंट बोरिंग नंबर्स, ओके। ऑलराइट, तो देखिए, आई थिंक आपने पहला ही क्वेश्चन एकदम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना टेक्निकल हो जाएगा आते ही, बट ठीक है। सो देखिए, आई थिंक किसी भी बजट को आपको अगर सिंपली सरल भाषा में समझना है तो उसे आप अपने घर के बजट से कंपेयर करके समझिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, राइट। आप पर्टिकुलर इनकम अर्न करते हैं हर महीने, ठीक है, और एक पर्टिकुलर खर्चा आप करते हैं, राइट। तो जो खर्चा आप कर रहे हैं, आप उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, विच मीन्स ये मेरा ईएमआई है, ये मेरे घर का सामान है, ये मेरी सब्जी है, ये मेरा किराना है, ये मेरा व्हाटएवर जो बेसिक एक्सपेंसेस है जो तो होने ही है, राइट। दूसरा एक्सपेंस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो है कि भाई मेरे को घर के लिए कुछ एक नया एक्सटेंशन बनवाना है, कुछ नया वार्डरोब बनवाना है, एक नया इक्विपमेंट खरीदना है, जिसका बेनिफिट आपको शायद उसी मंथ में ना मिलकर आपको आने वाले कई टाइम में मिलता रहेगा, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं जाकर सरल करेगा, राइट। तो वो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसी तरह गवर्नमेंट के 2 एक्सपेंडिचर होते हैं मेनली। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट इतना बोरो कर रहा है, लोन चुका रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहा है, कुछ और कर रहा है, बेसिकली अपनी खुद की सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स की सब कुछ जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट नया एयरपोर्ट बना रहा है, रोड बना रहा है, पोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। इससे क्या होता है, इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसे इकोनॉमी में कहा जाता है, कि आप जब इस तरह का खर्चा करते हैं तो आप ना सिर्फ खर्चा कर रहे हैं, आप काफी लोगों को जॉब दे रहे हैं, उनके हाथों में पैसा दे रहे हैं, और वो लोग आगे जाके कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, और इससे एक पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ जो है ग्रोथ फैल रही है। तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। अभी ये खर्चा करने के लिए आप खर्चा तो तभी करेंगे जब आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आप उसमें से 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, कभी पूरा 100 खर्च कर देंगे। बट सरकारें वैसे नहीं चलती है। सरकारें क्या करती हैं, सरकारें थोड़ा सा बोरो कर लेती हैं, क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। अभी सरकारी है, शौक है, या जो भी बोल लीजिए, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, वो कभी हम बाद में समझेंगे। बट जब आपने आमदनी से ज्यादा खर्चा कर दिया है बेसिकली, तो आप वो लाएंगे कहाँ से पैसा? तो सरकार को जाके बोरो करना पड़ेगा। अब वो बोरो कहाँ से करेंगे? वो बोरो कैसे करेंगे? वो बॉन्ड इशू करेंगे बेसिकली आरबीआई के थ्रू, और बैंक्स से वो पैसा ले लेंगे। बैंक्स के पास में पैसा होता है, आरबीआई के पास में, आरबीआई प्रिंट करती है, बैंक्स के पास में पैसा होता है, बैंक्स सरकार को लोन दे देगी, राइट। तो और या फिर गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकती है, यूएसडी में भी बोरो कर सकती है, बट मोस्टली इंडिया में इंटरनेशनल बोरोइंग को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया है और डोमेस्टिक बोरोइंग ज्यादा की जाती है, राइट। तो जितना ज्यादा ये बोरोइंग गवर्नमेंट करेगी, अभी देखिए बैंक्स के पास भी अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं। आपका और हमारा डिपॉजिट से जो भी पैसा बैंक्स के पास में है, मान लीजिए सारी बैंक्स इंडिया की मिलाकर 100 रुपए है उनके पास में। कुछ थोड़ा स्क्रीन आपका बहुत हिल रहा है स्वाति, मुझे I'm sorry. आई I एम was नॉट typing एबल टू something यहाँ पे साथ। फोकस माई गेज ऑन इट। I'm so sorry, so sorry. No, that's okay. Sorry. तो हाँ, तो बैंक्स के पास में एक लिमिटेड पैसा है बेसिकली। मान लीजिए सारी बैंक्स के पास मिलाकर 100 रुपया है, आरबीआई को अभी अपना गवर्नमेंट को अपना खर्चा करने के लिए 40 रुपए की और जरूरत है। उन्होंने 100 रुपए की इनकम की, उनको 140 रुपए का खर्चा करना है, तो ये 40 रुपए वो बोरो करने जाएंगे। अब बैंक्स के पास में 100 रुपया था, उन्होंने 40 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया,
तो उनके पास प्राइवेट सेक्टर और कंपनीज को देने के लिए 60 रुपया ही बचा। इसे ओके। बोलते हैं क्राउडिंग आउट, कि गवर्नमेंट ने आके प्राइवेट सेक्टर का पैसा क्राउड आउट कर दिया बेसिकली। इतना उन्होंने बोरो किया कि बैंक्स के पास प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए पैसा ही नहीं बचा। तो ओके। गवर्नमेंट का बोरोइंग जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी एक तरह से एक नेगेटिव माना जाता है कि इतना बोरो नहीं करना चाहिए कि बैंक्स के पास दूसरों को देने के लिए पैसा ही ना बचे बेसिकली, राइट। तो दिस इज योर गवर्नमेंट बोरोइंग नंबर। जो भी गवर्नमेंट जाके बोरो करेगी उसके लिए वो बॉन्ड्स इशू करेगी। और इसलिए अगर आप देखें क्योंकि गवर्नमेंट का बोरोइंग ऐसा लग रहा है कि जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है उससे काफी ज्यादा होगा, तो आज बॉन्ड मार्केट में काफी हलचल थी। बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स बहुत ऊपर भाग गई बिकॉज सबको लग रहा है कि गवर्नमेंट को एक्सेस बोरोइंग करनी पड़ेगी जिस तरह का उनका डेफिसिट है। अब डेफिसिट नंबर क्या है? ये जो उनका फिस्कल बैलेंस शीट था, 100 रुपए कमाया, 140 रुपए का खर्चा कर दिया, वो जो 40 रुपए वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो एक तरह से डेफिसिट नंबर है गवर्नमेंट का, राइट। अब उसमें अलग अलग तरह के डेफिसिट होते हैं, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। आसान भाषा में, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आपके 100 रुपए के खर्चे में अगर गवर्नमेंट कुछ डेफिसिट रन कर रही है, इतना जीडीपी है देश का, मान लीजिए इतना नया प्रोडक्शन होता है देश में, उसके परसेंटेज सेंस में वो डेफिसिट कितना है, जो नया प्रोडक्शन है उसका परसेंटेज सेंस में वो डेफिसिट कितना है, तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है। इसको वो कहां से प्लग करेंगे? बोरोइंग से प्लग करेंगे। तो ये है आपके सारे टेक्निकल सवालों का जवाब।